everyone, welcome back to the channel The Nation Needs You. I am R.C. Misra, Communication and Confidence Coach, Bhubaneswar, Odisha. In today's lesson, we are going to see the difference between two prepositions. The first one I choose today is with, and the second one that I choose today is by. So we need to understand the preposition properly in English language, because this is the only one thing which establishes a good relation between noun and pronoun. Preposition, position से पहले क्या, right? So pre plus position become preposition. तो क्या हो सकता है, नाउन से पहले आ सकता है या प्रोनाउन से पहले भी आ सकता है. तो प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है, बहुत सारे प्रेपोजिशन है. एक सीरीज स्टार्ट कर लेंगे जिसमें वन बाय वन हम डिस्कस करते रहेंगे. छोटा मोटा चीज़ है, लेकिन बहुत सारे गलतियां भी इसी प्रेपोजिशन में ही होता है. तो हम लोगों को एक कंप्लीट नेक्रोप्सी करना है, एक पोस्टमार्टम करना है प्रेपोजिशन का, क्योंकि एक ही टॉपिक है जो बार बार आता रहता है और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है. थोड़ा सा चूक जाते हैं, एक मार्क कट जाता है आउट ऑफ द गेम और आउट ऑफ द व्हाट विनिंग पोजीशन. तो जब भी प्रेपोजिशन के साथ विथ आता है, हमेशा याद रखिए कि प्रेपोजिशन जो पहला है विथ, इसका मतलब है बीइंग टुगेदर, किसी के साथ. पहला सेंस क्या है, किसी के साथ, राम के साथ, हरि के साथ, भारत के साथ, तुम्हारे साथ, मेरे साथ, उस बूढ़ी औरत के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, राइट. तो के साथ जब आता है मतलब बीइंग टुगेदर, वहाँ पे हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, क्या, विथ लगाते हैं. लेकिन इसका और एक भी मीनिंग है, इसका मतलब से, खाली से के सेंस में देखिए, ही किल्ड द डॉग विथ अ स्टिक. क्या किया, वो कुत्ता को मार दिया. व्हाट, द डॉग विथ अ स्टिक. यहाँ पे हम लोग बाय नहीं लगा रहे हैं. मैं आज दो चीज बातें करने वाला हूँ, एक विथ और बाय. साथ किससे के सेंस में आता है, किसके साथ, वो एक क्या, लकड़ी से कुत्ता को मार दिया. ही किल्ड द डॉग विथ अ स्टिक. तो यहाँ पे हम लोग विथ लगाएंगे, बाय नहीं लगा रहे हैं. वन मोर थिंग, विथ व्हाट, विथ इंस्ट्रूमेंट और वेपन. जब ये इंस्ट्रूमेंट होता है कुछ या कुछ वेपन होता है, उसके सेंस में भी हम विथ लगाते हैं. चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं. आई विल बी डैग्स यू शॉर्टली. क्या लगाना है, आई विल बी व्हाट, के साथ, तुम्हारे साथ हूँगा, तो क्या करूँगा, आई विल बी विथ यू शॉर्टली. मैं आपके साथ बहुत जल्दी क्या, आ जाऊँगा. ओके, वन मोर. He was working dags his brother. He was working what, with his brother. One more. I wrote the answers. I wrote the answer dags a pen. What is that? With a pen. वहाँ पे ऐसे क्या, इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है. I wrote the answers with a pen. Let's say अगर मैं बोलूँगा I wrote the answer dags blue ink, और आपको तीन ऑप्शन दिया है, ठीक है, आपको ऑप्शन दिया है with, by और n. जब ब्लू इंक आता है, हमेशा याद रखिए यहाँ पे इन करेंगे, ना कि with और by. by ब्लू इंक नहीं होगा, कि with ब्लू इंक भी गलत है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंक अलग चीज है. तो क्या करूंगा, आई रोट द आंसर इन ब्लू इंक. किस में लिखा, ब्लू इंक में लिखा. और एक चीज है, ही ओपन द बॉक्स डैग्स ए स्क्रू ड्राइवर. व्हाट, विथ ए स्क्रू ड्राइवर. क्या कर लूंगा मैं, ही ओपन द बॉक्स विथ ए स्क्रू ड्राइवर, नॉट बाय ए स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे ओपन का काम कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है.
मैं बोलूँगा द माउंटेन्स आर कवर्ड, पहाड़ ढके हुए हैं, दैट स्नो विथ स्नो नॉट बाय स्नो. So there are small thing we need to understand. So when it's come to with, you have to understand it's indicate what? Being together, के साथ, और से one more with instruments and weapons. Now it's time to learn the another preposition by. Okay, so let's see. चलिए सीखते हैं आज का दूसरा preposition by. हमेशा याद रखिए by का जो यूसेज है 3 सिचुएशन में काम आता है. पहला वाला डूअर के सेंस में, डूअर का मतलब क्या है? कर्ता, जो सब्जेक्ट होता है, अगर सब्जेक्ट का आता है. नेक्स्ट वन तक, तक मतलब क्या है? टाइम, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 5 बजे तक, 15 मिनट तक. तो जब टाइम का सेंस आता है हम प्रीपोजिशन लगाते हैं बाय. फॉर एग्जाम्पल ही विल कम, वो आएगा नेक्स्ट 2 o'clock बाय 2 o'clock, मतलब 2 बजे तक वो क्या आएगा. वन मोर सेंस दैट इज वी मस्ट अंडरस्टैंड, पास जैसे कि बगल में, बिसाइड के सेंस में, नेक्स्ट टू के सेंस में, और नियर के, पास के सेंस में हम लोग लगा सकते हैं. जैसे एक क्वेश्चन आया था लास्ट साल, अच्छा, जैसे द हाउस इज डेक्स द लेक. अच्छा, तो जब भी नियर का सेंस आता है हम क्या कर लेंगे? बाय. तो कुछ लोगों ने बाय को हटा दिया, गलत हो गया सेंटेंस. क्या है? द हाउस इज व्हाट? बाय द लेक. लेट्स से वन मोर एग्जांपल, शी केम एंड सेड डेक्स मी. क्या आ रहा है यहाँ पे? डूअर, सब्जेक्ट आ रहा है पास में. नो, सब्जेक्ट आ रहा है क्या? नहीं. क्या आ रहा है? पास में, बिसाइड, नियर, नेक्स्ट टू. क्या लगाऊंगा? बाय. Let's say this one is by. She came and sat by me. मेरे बगल में बैठा. One more. I will stand next you through thick and thin. Thick and thin मतलब जीवन में जो उतार चढ़ा रहता है, अच्छे समय बुरा समय जो होता है, तकलीफें मुश्किल जो होता है, अच्छे समय बुरी समय, राइट. तो I will stand by you, आपके पास में रहूँगा. जैसे मेरा YouTube चैनल, आपका जो भी डाउट है वो चीज़ आप मुझे कमेंट करते हैं, मैं उसके ऊपर करता हूँ. मीन्स व्हाट? बाय सेंस आ रहा है. वन मोर, द वर्क वाज डन डेक्स हिम. व्हाट आई कैन से? द वर्क वाज डन बाय हिम. हिम होने से क्या है? डूअर का सेंस आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है आप लोगों का, राइट. वन मोर, ही वॉज किल्ड विथ ए डैगर बाय ए हाईवे मैन. समझ लेते हैं सेंटेंस को. ही वॉज किल्ड, वो मारा गया, विथ ए डैगर. डैगर का मतलब होता है खंजर, बड़ा वाला जो खंजर होता है, चाकू होता है, बड़ा वाला तलवार. क्या है? ही वॉज किल्ड विथ ए डैगर. तो यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पे विथ लगाया, विथ का क्या सेंस पढ़े हम? अगर इंस्ट्रूमेंट है, वेपन है, तो क्या लगाएंगे आप? विथ लगाएंगे. बट बाय ए हाईवे मैन. हाईवे मैन मतलब क्या? जो रोड पे चलते हैं हाईवे पे. नो, हाईवे मैन का मतलब होता है चोर चक्के, जो रॉबर्स होते हैं, थीप होते हैं, डॉकैट होते हैं, डाकू होते हैं, उसके द्वारा हुआ है. तो यहाँ पे क्या बता रहा है? देखिए, किसी के द्वारा तो डूअर आ रहे, करता आ रहा है, तो क्या लगाना है? बाय. बाय हाईवे मैन. सो इन टुडेज लेसन वी लर्न फ्यू थिंग अबाउट 2 preposition which is with and by. तो आई होप आप लोग अभी with और by को लेके थोड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा. एनी हाउ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आप चाहते हैं कोई दूसरे को भी हेल्प हो जाए, ये चीज़ में क्लियर हो जाए, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं. मैं आपसे फिर मिलूँगा और एक लेसन के साथ और कुछ नए टॉपिक लेके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद.